Assalamu alaikum student. I hope so you are fine and safe. We are back with another video lecture. We have started a unit operating system. Today's topic is properties of desktop and the task we have to perform is two questions. Write in your notebook and learn. The first question is describe the properties of a desktop. Desktop की properties बयान करें या desktop की खसूसियात क्या हैं वो बताएं. So the answer is the screen on a monitor is called desktop. कि जो मॉनिटर पे हमें स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है. स्मॉल पिक्चर्स ऑन आर डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. के डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी तस्वीर नज़र आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइकन्स बोलते हैं. पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो कंप्यूटर को कैसे हेल्प आउट करता है फंक्शन करने में. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद जैसे विंडोज़ है वो अब हम इंस्टॉल कर लेंगे. उसके बाद स्टार्ट करेंगे जब कंप्यूटर तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको शो होती है मॉनिटर के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं. ठीक है. और डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं जिनके ऊपर क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन उनसे वो ओपन हो जाती हैं. तो उन स्मॉल पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं. So let's see the picture. You can see in the picture the screen on the monitor is called desktop and the small pictures are called icons. So these are the properties of a desktop. Let's see how the desktop and the icons look like. This screen is called desktop, you can see, and these small pictures are called icons like network, Zong वायरलेस, कंट्रोल पैनल, ये सब क्या है? आइकन्स हैं. ठीक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स. कि डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स रखना क्यों ज़रूरी है? कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जब हम काम कर लेते हैं तो हम अपने कोई भी हमने डॉक्यूमेंट उनसे वो टाइप किया है, अब हमने उसकी फाइल उनसे वो सेव कर ली है. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं. सो लेट्स सी द आंसर. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ऑर्डर टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड. कि मुनज़्ज़म रहने के लिए हमें डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स जो सेव करना वो ज़रूरी होते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपने जब वो काम आपका फुल कंप्लीट हो गया है तो आपने क्या किया? उसको सेव किया. जब सेव करने के बाद आपने एक फ़ोल्डर बना लिया. ठीक है. फ़ोल्डर बना लिया, उस फ़ोल्डर में आपने डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो स्टोर कर लिया. अब फ़ोल्डर किस नेम से बनाएंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोजेक्ट काम किया है जी, टाइम टेबल बनाया मैंने. ठीक है. ये वेब पेज है ना, तो उस पर मैंने काम किया है, एप्लीकेशन के टाइम टेबल बनाना है मैंने. अब मैंने टाइम टेबल जब बनाया उसमें डिफरेंट फाइल्स थी. अब मैंने उसका सारा जितना भी मटेरियल था उस प्रोजेक्ट का मैंने एक फ़ोल्डर में सेव कर लिया. ठीक है. अब मैंने उस फोल्डर का नेम लिख लिया कि ये प्रोजेक्ट था मेरा और इस डे पे या फिर इस दिन पे जो सा वो कंप्लीट हुआ है. डेट, डे और उसका नेम मैंने वो लिख लिया. ठीक है. अब मुझे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की तो मुझे पता होगा कि मैंने अपना फोल्डर जो है वो किस जगह पे रखा हुआ है और सारी फाइल जो होगी एक ही फोल्डर में होगी. ठीक है. तो इसलिए ऑर्गेनाइज रहने के लिए हमें डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स की ज़रूरत होती है. कि आप जब लिखेंगे कोई भी काम जो आप करेंगे तो उस करने के बाद आप सेव कर लेंगे और उसका एक फ़ोल्डर बना लेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, उसमें इसमें सारी फाइल्स हैं. ये दूसरे प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, इसमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है. सो इस तरह जो सा आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश रहता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, आपको याद रहता है. ठीक है.
इस वजह से डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द फोल्डर। ये देखें, ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं, ईआरपी कंप्यूटर, पीप्स, कीबोर्ड वन के। अभी कीबोर्ड वन फोल्डर में जो वन क्लास के कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं वो सेव हैं। कीबोर्ड टू में क्लास टू की सेम एज इट इज 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह डिफरेंट फोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। अब जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि क्लास वन की मैंने फाइल्स जो हैं वो सर्च करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें सारी फाइल्स आ गई हैं क्लास वन की। डे वन में क्या लेक्चर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, और इधर आप पिक्चर्स में भी देख देते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स, डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए गए हैं, उनमें डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो सेव की गई हैं। सो दिस इज योर असाइनमेंट, आई होप सो you will easily understand it. Thank you.